हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, क्लास थर्ड ईवीएस। नाउ मैं आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगी। पहले चैप्टर पूरा ट्रांसलेट हिंदी में करके बताऊंगी, चैप्टर हम रीड आउट करेंगे प्रॉपर, उसके बाद हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर सेकंड ईवीएस क्लास थर्ड। चैप्टर का नेम है आर सेंस ऑर्गन्स, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। ईच वन ऑफ अस हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स। हम में से प्रत्येक के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ईच ऑर्गन हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन का, हर अंग का एक अलग अपना काम है, अलग स्पेशल काम है। We will study about each one of them in detail in this chapter. इस अध्याय में हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स, फर्स्ट आइज। आवर आइज हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। हमारी आँखें हमारे चारों तरफ की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती हैं। वी कैन वॉच फिल्म्स एंड रीड बुक्स। हम आँखों से मूवी देख सकते हैं, रीड बुक्स, किताबें पढ़ सकते हैं। आवर आइज ऑल्सो शो वेदर वी आर हैप्पी, सैड और एक्साइटेड। हमारी आँखों को देखने से ही पता चल जाता है कि हम खुश हैं, उदास हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्सुक हैं। व्हेन वी आर सैड, जब हम उदास होते हैं, आवर आइज फिल विद टीयर्स। हमारी आँखें आंसुओं से भर जाती हैं। व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं, आवर आइज ट्विंकल, हमारी आँखों में एक अलग सी चमक होती है। सम पीपल कैन नॉट सी प्रॉपरली, कुछ लोग सही से देख नहीं सकते। सनी कुड नॉट रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम हिज डेस्क। सनी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो डेस्क पर बैठकर ब्लैक बोर्ड को प्रॉपर देख नहीं सकता। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को बताता है। दे टुक हिम टू एन आई डॉक्टर, वो उसको आँखों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड सनी टू वियर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्ट्स होते हैं चश्मे, डॉक्टर उसको चश्मा पहनने के लिए बोलता है। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल, कुछ लोग नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। दे आर ब्लाइंड, वे अंधे होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द आइज़, आँखों की देखभाल। वॉश योर आइज़ 4 to 5 टाइम्स इन अ डे विद क्लीन वाटर। हमें आपको अपनी आँखों को साफ़ पानी से दिन में 4 या 5 बार धोना चाहिए। डू नॉट रीड और स्टडी इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट एज दिस टायर्स द आइज़। बहुत ज़्यादा कम रोशनी या बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आँखों को थकावट महसूस होती है। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल, हमें चलते हुए किसी भी वाहन में भी पढ़ने नहीं चाहिए। यू विल स्ट्रेन योर आइज़, इससे तुम्हारी आँखें खराब हो जाती हैं। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन, लेट कर भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नेवर रब योर आइज़, कभी भी आँखों को नहीं रगड़ना चाहिए। विद अ डर्टी टॉवेल और विद डर्टी हैंड्स, गंदे तौलिए या गंदे हाथों से आँखों को नहीं रगड़ना चाहिए। ईयर्स, ईयर्स आर द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू हियर वेरियस साउंड्स लाइक म्यूजिक एंड डायलॉग्स। ईयर्स, कान एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो कि चीज़ों को सुनने में हमारी मदद करती है, आवाज़ों को सुनने में हमारी मदद करती है। वी हैव 2 ईयर्स, हमारे 2 कान होते हैं। वी कैन हियर आर टीचर टॉकिंग, हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, साउंड ऑफ बर्ड एंड अदर एनिमल्स। कानों की सहायता से ही हम अवर टीचर टॉकिंग, टीचर की बातें, हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की आवाज़ें, साउंड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें सुन सकते हैं। दीज साउंड्स टेल अस समथिंग, ये आवाज़ें हमें कुछ बताती हैं। लाउड साउंड डिस्टर्ब अस, बहुत तेज़ आवाज़ हमें परेशान करती है। दे ऑल्सो कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन, इससे प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, सच पीपल आर डेफ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, उन्हें बहरे लोग कहते हैं। दे ऑब्जर्व द लिप मूवमेंट्स ऑफ द पीपल, वो लोगों की होठों की हिलने की प्रक्रियाओं से
समझते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि उन्होंने क्या बोला है, मतलब बहरे लोग सुन नहीं सकते तो वो लोगों की होठों के हिलने की क्रियाओं से समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दिस इज़ कॉल्ड लिप रीडिंग, इसको होठों का पढ़ना लिप रीडिंग कहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द ईयर्स, कानों की देखभाल। ऑलवेज यूज़ ईयरबड टू क्लीन योर ईयर्स, कानों को साफ करने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड लिसनिंग लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग योर आइज़, कानों में पानी भी नहीं जाने देना चाहिए। ऑलवेज ड्राई योर ईयर्स विद अ सॉफ्ट क्लीन टॉवल आफ्टर बाथ, और नहाने के बाद एक मुलायम तौलिए से कानों को साफ करना चाहिए। नोज़, वी स्मेल विद आवर नोज़, हम अपनी नाक से सूंघते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ब्रीथ, ये सांस लेने में भी हमारी मदद करती है। सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड बेटर, सूंघकर ही हम पता लगाते हैं कि भोजन का स्वाद बेहतर है या नहीं। देयर आर ऑल्फैक्टरी नर्व सेल इन आर नोज़, हमारी नाक के अंदर कुछ नस होती हैं। दीज सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट एंड दे पिक अप स्मेल्स, जो कि सूंघने में हमारी मदद करती हैं। दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, वो दिमाग को संदेश पहुंचाती हैं। एंड टेल अस वेदर अ स्मेल इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, वही पता लगाती हैं कि खुशबू है जो वो अच्छी है या बुरी है। टेकिंग केयर ऑफ द नोज़, नाक की देखभाल। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ सॉफ्ट टिश्यू टू वाइप आर नोज़, हमें अपने नाक को साफ करने के लिए एक मुलायम टिश्यू का यूज़ करना चाहिए। नेवर पिंच योर नोज़ विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी नुकीले पदार्थ से, नुकीली चीज़ से नाक को पिंच यानी चुभोना नहीं चाहिए, नाक को कुरेदना नहीं चाहिए। डोंट स्मेल हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको हमें सूंघना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गन है टंग। टंग हेल्प्स अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जीभ हमारी काफ़ी चीज़ों को टेस्ट करने में मदद करती है। इट इज़ लोकेटेड इन आर माउथ, ये हमारी मुंह के अंदर होती है। आइसक्रीम, गुलाब जामुन, हलवा, पुडिंग, केक टेस्ट स्वीट, वेजिटेबल, मसाला डोसा, चाउमीन एट्सेट्रा टेस्ट सॉल्टी। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें मीठी हैं, जैसे आइसक्रीम, गुलाब जामुन, हलवा, पुडिंग, केक, ये मीठे होते हैं। सब्जियां, मसाला डोसा, चाउमीन ये नमकीन होते हैं। बिटर गुआर्ड टेस्ट बिटर, करेला कड़वा होता है। लेमन टेस्ट सोर, नींबू खट्टा होता है। व्हेन वी टेस्ट एनीथिंग सोर, जब हमें कोई चीज़ खट्टी लगती है, वी ब्लिंक आर आइज़, हम अपनी आँखों को झपकाते हैं। एट अ फास्टर रेट, बहुत जल्दी जल्दी झपकाते हैं, जैसे हमें चीज़ खट्टी लगती है आँखों को हम जल्दी जल्दी झपकाते हैं। एंड समटाइम्स वी क्लोज आर आइज़, कई बार हम आँखों को बंद भी करते हैं। आर टंग हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट, हमारी जीभ ही हमें चीज़ों का स्वाद, कि वो मीठी है, नमकीन है, खट्टी है या कड़वी है, उनका अलग अलग करने में मदद करती है, मतलब पहचानने में मदद करती है कि चीज़ खट्टी है। डिस्टिंग्स माने अंतर पता लगाने में मदद करती है कि चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है या नमकीन है। वी फील डिफरेंट टेस्ट वाइल ईटिंग डिफरेंट आइटम्स, जब हम अलग तरीके के खाने खाते हैं तो उनका स्वाद भी अलग अलग महसूस होता है। आर टंग हैज़ टेस्ट बड्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट एरियाज ऑन इट विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट, हमारी जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हम अलग अलग मुंह के अलग अलग एरिया में उपस्थित होती हैं और हमें चीज़ों के स्वाद को पहचानने में मदद करती हैं। आर टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक विद द हेल्प ऑफ टीथ इनसाइड आर माउथ, हमारी जीभ भी हमें बोलने बात करने में मदद करती है और दांत भी इसके अंदर प्रयोग होते हैं जो कि हमारे मुंह में होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द टंग, जीभ की देखभाल। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ टंग क्लीनर वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम ब्रश करते हैं तो हमें एक जीभ साफ करने वाली यंत्र का, टंग क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ माउथ वॉश टू प्रिवेंट बैड ब्रीथ, सांसों की बदबू को रोकने के लिए हमें माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए। डोंट पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स इन योर माउथ, मुंह में कभी भी नुकीले पदार्थों को नहीं डालो। स्किन, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग त्वचा
खाल से ढका हुआ है। इट हेल्प्स अस टू सेंस द टच, ये हमें चीज़ों को छूने में मदद करता है। वी कैन फील कोल्ड, हम इसे ठंडा एंड वार्म थिंग्स, गर्म चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द कप ऑफ टी हॉट, हम इसे ये महसूस करते हैं कि चाय का कप गर्म है। आइस क्रिस्टल्स कोल्ड, बर्फ़ के क्रिस्टल्स ठंडे हैं। वी फील पेन, हमें दर्द होता है। व्हेन वी गेट इंजर्ड, जब हमें चोट लग जाती है। वी कैन फील एनीथिंग सॉफ्ट और हार्ड बाय इट्स टच, हम कोई भी चीज़ छू कर ये पता लगा सकते हैं कि वो मुलायम है या सख्त है। वी फील कॉटन, फ्लावर्स एट्सेट्रा टू बी सॉफ्ट एंड अ पीस ऑफ स्टोन, फर्नीचर एट्सेट्रा टू बी हार्ड, हम छू कर पता लगा सकते हैं कि रुई, फूल ये सब नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, जबकि पत्थर, फर्नीचर ये सब चीज़ें सख्त होती हैं। टेकिंग केयर ऑफ द स्किन, स्किन की देखभाल करना। ऑलवेज ड्राई योर स्किन विद अ क्लीन एंड सॉफ्ट टॉवेल, हमेशा साफ तौलिए से और मुलायम तौलिए से स्किन को सुखाना चाहिए। वॉश योर फेस 4 to 5 times a day, मुँह को भी, चेहरे को भी दिन में 4-5 बार धोना चाहिए। ऑलवेज यूज़ माइल्ड सोप वाइल बाथिंग, नहाते टाइम सॉफ्ट, माइल्ड मीन्स कोमल, सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको पूरा चैप्टर रीड कराया था, इसमें सेंस ऑर्गन्स, आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में था और उनकी हमें टेक केयर कैसे करनी चाहिए ये था। तो आप इसको रीड आउट कर लेना। आफ्टर डैट एक्सरसाइज है, तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। एक्सरसाइज में क्या है? आई डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग, अगर किसी की आँख में कोई प्रॉब्लम है तो क्या पहना जाता है? स्पेक्टेकल, इसमें आप स्पेक्टेकल पे टिक करेंगे। ओके। वी हैव डैश आइज़, हमारी कितनी आँखें हैं? 2 आइज़, 2 पे टिक करेंगे। ईयर्स आर द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू डैश, कान हमारे क्या काम में मदद करते हैं? सुनने में, तो इसमें आप हियर टिक करेंगे। नेक्स्ट है लाउड साउंड कॉजेज डैश पॉल्यूशन, तेज आवाज़ क्या पैदा करती है? नॉइज़ पॉल्यूशन, तो इसमें आप नॉइज़ पॉल्यूशन फील करेंगे, नॉइज़ फील करेंगे। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है ईच वन ऑफ अस हैज़ डैश सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास कितने ज्ञानेंद्रियाँ हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स, इसमें आप 5 फिल कर लेना। सेकंड, ईच डैश हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक उसका अलग अलग काम होता है, अंग का, ऑर्गन आएगा इसमें। डैश पीपल कैन नॉट हियर, कौन से लोग नहीं सुन सकते? डेफ पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, इसमें डेफ, DEAF। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का टेस्ट जानने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? टंग, TONGUE, ये टंग फिल कर लेना। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद डैश, हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक अंग किस चीज़ से ढका होता है? स्किन से, तो इसमें स्किन आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर पे फोकस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 5 सेंस ऑर्गन्स, इसमें आपको 5 सेंस ऑर्गन्स बताने कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वाई डू सम पीपल वियर स्पेक्टिकल्स, कुछ लोग चश्मे क्यों पहनते हैं? पीपल हु कैन नॉट सी प्रॉपरली वेयर स्पेक्टिकल्स, जो लोग सही से देख नहीं पाते वो चश्मे पहनते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्किन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में स्किन का क्या रोल है? एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन, स्किन हेल्प्स अस टू फील एंड टच, स्किन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ढकती है और ये चीज़ों को फील करने में, टच करने में, छूने में, महसूस करने में मदद करती है। वेयर कैन वी फाइंड टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स कहाँ होते हैं? व्हाट रोल डू दे प्ले, और उनका क्या भूमिका होती है शरीर के अंदर, वो क्या भूमिका निभाते हैं? वी कैन फाइंड टेस्ट बड्स ऑन टंग, ये जीभ के ऊपर होते हैं। दे हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट, जो हमें अलग अलग स्वादों को पहचानने में मदद करते हैं। राइट 2 ways टू टेक केयर ऑफ ईयर्स, कानों की देखभाल कैसे की जाती है? वी शुड ऑलवेज यूज़ ईयरबड्स टू क्लीन आवर ईयर्स, हमें अपने कानों की देखभाल करने के लिए, साफ़ करने के लिए ईयरबड्स का यूज़ करना चाहिए। वी शुड अवॉइड लाउड म्यूज़िक, और तेज़ आवाज़ से बचना चाहिए, तेज़ आवाज़ से नहीं सुनना चाहिए। तो आप इनको अब अपनी फेयर नोटबुक पे कर लेना, और कोई डाउट है तो आप इनबॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।